जनाब, अल्फाज की जंग में एक बार फिर से जहानत ने बाजी मार ली है और 38वें पाकिस्तान नेशनल स्क्रैबल चैंपियनशिप में हसन हादी खान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए दूसरी मरतबा कौमी चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। कराची में हुआ था ये 3 रोज़ा स्क्रैबल चैंपियनशिप। पूरे मुल्क से 80 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की थी और हसन ने 27 में से 20 मैचेस जीते हैं और ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। फाइनल बड़े सनसनीखेज़ था। उन्होंने उसमें अहमद सलमान को शिकस्त दी और जो नेशनल टाइटल है वो अपने नाम किया। जो ट्रॉफ़ी इस वक्त हादी ने अपने हाथों में यहाँ तस्वीर में उठाई हुई है, वही ट्रॉफ़ी लेके हादी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन हादी खान, विदाउट फर्दर अडू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Congratulations once again, जनाब भाई। You're the second time winner of this, right? Yeah, I'm just the second time winner, yes. कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले तो बताइए। Honestly, I was not expecting to win this championship because this was a 3-day event, right? So 3 दिन के event में मैं second day शायद 3rd या 4th position पे finish कर रहा था and अहमद सलमान, जैसा आपने mention किया, he was leading with a good margin. But last day जो था वो मेरे लिए थोड़ा lucky साबित हुआ and I gave him tough competition and I outshine him actually. I outshone him. Yeah. ज़बरदस्त। That's great. तो ज़रा समझाइए हमें थोड़ा सा स्क्रैबल के बारे में। Obviously इंटरनेशनली जब हम स्क्रैबल को लुक फॉरवर्ड करते हैं तो हमें ये पता है कि आपके लेवल के ही प्लेयर्स इंटरनेशनली आपके सामने आते हैं, फिर आप अगले राउंड्स में जाते हैं और फिर वो आप कंसोलिडेट होते चले जाते हैं एंड इवेंचुअली इट कम्स टू 2 प्लेयर्स। हाउ डज इट वर्क इन पाकिस्तान? आप हमारी अभी कोचिंग कर सकते हैं लाइव। सो मेरे पास ये लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं इस तरह के, ठीक है? So मेरे पास एक्सक्लूसिव रैक है, दैट्स विद हसन का नाम। तो प्लीज बताएं कैसे हम शुरू करें। यस, तो स्क्रैबल जो है, जैसे आपने पहले पूछा कि इंटरनेशनली, तो यहाँ पे भी हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर चुके हैं एंड वी नो द लेवल ऑफ कंपटीशन ओवर देयर। तो हम लोग भी जो नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहे थे उसमें मेनली वो प्लेयर्स थे जो इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सो कंपटीशन वाज टफ हेयर एज वेल, बट ऑब्वियसली इंटरनेशनली एक्सपोजर डिफरेंट होता है, वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस, वहाँ के लोगों का स्किल सेट। और क्योंकि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है हमारे लिए, उन लोगों के लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, तो वहाँ पे इंटरनेशनली खेलना हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है और बमुकाबले यहाँ की नेशनल चैम्पियनशिप से। राइट, एंड नाउ इट्स अबाउट द टाइम कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि हाउ डज इट गो। सो स्क्रैबल अगर आप देख रहे होंगे इस बोर्ड को, तो ये एक प्लेन बोर्ड नहीं है, इसमें कुछ प्लेसेस ऐसी हैं, कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कलर्ड हैं, राइट? लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट पिंक एंड रेड, राइट? सो उन पे आप इसको उस पे अगर आपकी मूव जाती है तो आपको उस पे ज़्यादा स्कोर मिलता है। सिमिलरली आपके सामने जो रैक रखा हुआ है और उस पे टाइल्स हैं, जो टाइल्स आपके रैक पे रखे हुए हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट नंबर्स हैं, राइट? तो जब आप उन नंबर्स को उन पोजीशन पे 2 लिखा है, एज पे 4 लिखा हुआ है, सो ये इसका स्कोर है बेसिकली। ये इसका स्कोर है और जब ये उस बोर्ड पे लगता है और अगर किसी प्रीमियम प्लेस पे लगता है तो उसका आपको ज़्यादा स्कोर मिलता है, राइट? सो जैसे इसके अंदर आप मल्टीपल वर्ड अगर मैं इसको शुरू करना चाहूँ और मेरे पास जो लेटर्स हैं तो क्या मैं इसको बीच में से शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल, आपको फर्स्ट वर्ड जो है अपना वो ऐसे बनाना है कि वो सेंटर स्पॉट को क्रॉस करे, राइट? इसके अंदर आप एक वर्ड बना सकते हैं, इजी सा वर्ड, HUNG, हंग। What if I go for let's say nut? If I go for nut, right? So आप नट भी बना सकते हैं। Again it's I go for nut. I don't go nuts. Anyways, अच्छा जनाब, ये नट लिख दिया मैंने, राइट? सो नट जो आपने बनाया, आपने जो लेटर यूज किया ना वो सिर्फ सिंगल पॉइंटर है, राइट? तो आपको इसका स्कोर कम मिलेगा। अगर आप H या G यूज करती हैं तो आपको इसका स्कोर ज्यादा मिलेगा। ओके, सो आई हैव चेंज। क्या बेईमानी है? नहीं, आप चेंज कर सकते हैं क्या? लर्निंग प्रोसेस। अगर ये मैंने इसको गट कर दिया है, नाज़रीन, ये बेईमानी हो गई। इज गट अ वर्ड? राइट, ऑब्वियसली अ गट इज अ वर्ड। इट इज काउंटेड एज अ वर्ड। ठीक है जी, मैंने अभी इसको अपने ब्रेन को थोड़ा सा ज्यादा यूज किया है, लेवल अप करके मैंने इसको गट कर दिया है। अब मैं इससे कोई भी वर्ड बना सकता हूं। इसी से कनेक्ट होते हुए कोई एक वर्ड बनाएंगे। कनेक्ट मतलब मैं किसी भी तरफ जा सकती हूँ? किसी भी तरफ जा सकती हैं, लेकिन वर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हो सकता है, डायगोनली नहीं हो सकता, एंड लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम हो सकता है। टॉप टू बॉटम। तो मैं बना लूं अब, तो मैं बना रहा हूं ये, और ये ट्रिपल लेटर स्कोर पे मेरा एक ही आ रहा है। सो हमने ये, सादिया इफ यू कैन प्लीज, तो ये भाई ये हमने वर्ड बना लिया है। सादिया ने बनाया था गट, मैंने बनाया टो। अब इसमें ज्यादा स्कोर किसका है? अभी आपका है। I want to kind of flex it. ठीक हो गया। तो ये this is how it works. This was a little Scrabble we played. हादी, जरा हमें बताइएगा कि
आपका क्या ट्रेनिंग रही है फ्रॉम चाइल्डहुड? कितने अरसे से आप स्क्रैबल खेल रहे हो? क्या स्कूल में या दीगर जगह पर? आई रिमेंबर व्हेन हम लोग स्कूलिंग कर रहे थे तो उस वक्त थोड़ा जोश था स्क्रैबल का, बट देन काइंड ऑफ वो टाइम के साथ ख़त्म होता गया. सो कब से शुरू किया स्क्रैबलिंग और किस तरह से इसको ट्रेन कैसे किया अपने आप को? तो मैं स्क्रैबल जो है वो पिछले 17 सालों से खेल रहा हूँ एंड मैंने स्टार्ट किया था घर से, बिल्कुल जिस तरह मेरे अब्बा खेलते थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया स्क्रैबल से. और अगेन जिस तरीके से आप छोटे छोटे वर्ड बना रही हैं, मैंने भी ऐसे छोटे छोटे वर्ड बना के इस तरह देन स्कूल के अंदर पता चला कि स्क्रैबल होता है. उन्होंने थोड़ा और पॉलिश किया इस गेम को एंड दे इंट्रोड्यूस टू अस द इंटर स्कूल स्क्रैबल चैम्पियनशिप जो पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन करवाता है. वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे और थोड़ा सा कंपटीशन मिला, लेवल ऑफ एक्सपोजर मिला और इस गेम से थोड़ा सा शगफ और बढ़ गया. देन वी ज्वाइन पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन जो पाकिस्तान के अंदर स्क्रैबल को लेके चल रहा है एंड वर्ल्ड वाइड इस एसोसिएशन को पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. मतलब पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान स्क्रैबल को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रही है. पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन में हमें मेंटोर्स मिले जिन्होंने हमें ट्रेन किया और हमें इंटरनेशनली एक्सपोज किया फॉर यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप. तो 2013 में फर्स्ट टाइम आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन दुबई इन वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप एंड देन फिर जर्नी चलते गई. ठीक है. अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपने 1.5 मिनट का मुझे जवाब दिया है और तब तक मैं सोचता रहा कि अगला वर्ड मैं बनाऊं कौन सा. रूल्स क्या कहते हैं कि 1.5 मिनट ले सकता हूं मैं, या फिर कितना टाइम होता है नेक्स्ट वर्ड बनाने में? वैसे याद गया है मुझे. नहीं तो नेक्स्ट वर्ड बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक पूरे गेम की लिमिट होगी आपके पास 25 मिनट. जस्ट लाइक चेस, कोई आपके पास मूव की लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने अपनी मूव खेल दी आप टाइमर प्रेस करते हैं, आपके पास 25 मिनट्स का टाइम होता है. तो आपने पूरा गेम जो अपना वो विद इन 25 मिनट्स कंप्लीट करना होता है. एंड अगर आप ओवर टाइम जाएँ तो आपको फिर पॉइंट्स की पेनल्टी होती है. राइट. अब हसन मुझे ये बताइएगा कि रूल्स के बारे में तो आपने बता दिया, बट ऑब्वियसली स्क्रैबल आप जिस तरह से करें, इट्स अ माइंड गेम, राइट? चेस है, स्क्रैबल है, ऑल दैट. दुनिया भर में तो इसकी प्राइस मनी भी बहुत अच्छी होती है एंड ऑब्वियसली इट काइंड ऑफ गिव यू, ये आपको लाइवलीहुड भी दे सकती है. यानी आप इसको लिटरली खेल कर अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं उन पैसों से. पाकिस्तान में क्या है, प्राइस मनी कैसी है, क्या आप इसको एज अ करियर लेकर चल सकते हैं या नहीं? आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसको कोई यहाँ पे लाइवलीहुड बना सकता है. ओके. यहाँ पे हैं कुछ लोग जो इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड और गवर्नमेंट सपोर्ट इसको इतना ज़्यादा एज अ प्रोफेशन परस्यू नहीं किया जा सकता. हालांकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, नाइजीरिया, यूएस, थाईलैंड, ये अपने प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, ये अपने प्लेयर्स को ईयरली फंड कर रहे होते हैं कि वो स्क्रैबल जो है वो खेलें, इंटरनेशनली जाके खेलें स्क्रैबल, और स्क्रैबल के अंदर अपना प्रोफेशन, इसको एज अ प्रोफेशन खेलें. लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. ओके. एंड मीनवाइल जब तक कि फैसल अपना अगला क्वेश्चन शो करते हैं, हमने 2 वर्ड्स बनाए. 1 मिनट रह गया. अच्छा, 1 मिनट रह गया तो हम अपने मुकाबले को आगे नहीं करते? आखिरी योर क्लोजिंग क्वेश्चन और फिर हम आप बताइएगा कि किसने जीता है. वैसे मेरा ख्याल है मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन और मेरा क्लोजिंग वर्ड भी ना, बिकॉज़ यू स्टार्टेड इट. नो सर, इट्स 2 वर्ड्स. हमारी डिस्कशन चल रही है. व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैं बस व्हाट इज द नेक्स्ट कंपटीशन, और आपको इंटरनेशनल compete करने में पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सो नेक्स्ट मेरे बकेट लिस्ट में 3 कॉम्पिटिशन हैं. एक दिस ईयर माल्टा के अंदर वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप है, नेक्स्ट ईयर थाईलैंड के अंदर वर्ल्ड स्क्रैबल चैम्पियनशिप है, और एक टीम इवेंट है 2028 के अंदर मलेशिया के अंदर. ये मेरे नेक्स्ट 3 टारगेट्स हैं. और पाकिस्तान को, मुझे अकेले को नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के हर प्लेयर को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें यहाँ से फंडिंग नहीं मिलती. जितनी भी सारी चैंपियनशिप है जो हमें इंटरनेशनल जाके खेलनी पड़ती हैं, उसका वीज़ा प्रोसेस, उसकी टिकट, उसका सब कुछ हमें अपनी तरफ से बेयर करना पड़ता है. ठीक है, बट आई होप कि इसको भी कोई करे. थैंक यू सो मच हसन. एंड विद दैट मैं अपना आखिरी वर्ड चल रहा हूँ. सादिया समझ रही थी कि शी इज विनिंग इट, बट आई हैव वन इट. नाजरीन, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत. कीप गेसिंग, या कीप गेसिंग. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.